बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए के डी एम्प्लॉइज़ कोरंगी अल्लाहवाला टाउन किन्नर, और यहाँ हम बैठे हैं और इन भाई से पूछते हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं कि क्या मसाइल हैं और क्या ये सफ़र कर रहे हैं और किस तरह से ये इनके क्या सोचते हैं कि कैसे इनका हल हो। जी भाई, नाम बताइएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर है। मैं KDA एम्प्लॉय सोसाइटी 31B 60 फीट रोड के साथ वाली गली में रहता हूँ। सर, आप मसाइल का पूछ रहे हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन मैं कहता हूँ जो बड़ा अहम मसला हमारा सबसे पहले वो हमारे सिक्योरिटी का मसला। हमारे इलाके में चोरी, डकैती, मोबाइल दिखा के बंदों को लूट लेना, ये बहुत बड़े मसाइल हैं। आपके इल्म में होगा, 2 बच्चे हमारे इलाके के जवान उनको इन्होंने मोबाइल छीनते हुए शहीद कर दिया। उनको हमने खुद कब्रों में उतारा। इसके अलावा आते जाते लोगों से अलग छीना जाता है। मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ, मुझे लूट लिया गया। इवन इस किस्म के लोग हमारे इलाके में आ गए, ना लेडीज़ का एहतराम, ना बुज़ुर्गों का एहतराम। मेरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्कूल की टीचर, उनके वालिद बुज़ुर्ग ज़ईफ़ आदमी उनको छोड़ने जा रहे थे बाइक पे, उनको रोका, उनको दोनों को गोलियां मारी, बाप को भी और बेटी को भी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने गए, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, मस्जिद के बाहर थे, मोटरसाइकिल उठा के ले गए। इमाम साहब से कहा, इमाम साहब यहाँ बाइक खड़ी की थी, कह रहे हैं यार आपने क्यों बाइक खड़ी की, यहाँ तो मेरी भी जा चुकी है और नमाजियों की भी जा चुकी हैं। मतलब इस किस्म के लोग घूम रहे हैं जिनको खुदा का खौफ ही नहीं है। और हमारे इलाके की जो पुलिस है भाई, वो कहीं नज़र ही नहीं आती। जब कोई वारदात हो जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो हमारे इलाके के जो बड़े हैं वो MNA MPS साहिबान भी आ जाते हैं। एक बच्चे की तो शहीद होने पर नमाज जनाज़े में वो खुद अवान साहब जो हमारे बड़े, वो खुद भी तशरीफ़ लाए थे। बड़ी बातें हुई थी आपस में, ऐदो पैमान हुए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। पुलिस कहीं नज़र नहीं आती। हाँ, अगर कहीं पर आप लेंटर डालने लगे, कहीं किसी प्लॉट की खुदाई करें, कोई मकान बनाने लगे, कोई लेंटर डालने लगे, गाड़ी लगाएं वहाँ पर, तो देखें फ़ौरन हमारी पुलिस आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, कोई दुकान खोलने आप वो वीडियो गेम की बच्चों की, तो फ़ौरन पुलिस आ जाएगी। दिन में 2-3 चक्कर लगेंगे। लेकिन जब इस तरह के मसाइल हो रहे हैं जहाँ पे आवाम को सेफ्टी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारी पुलिस कहीं नज़र नहीं आती। ना कोई यहाँ बिजली की क्या सूरत हाल है? सर, बिजली का मामला ये है कि देखें, जो लोड शेडिंग की तकलीफ है इतनी शदीद गर्मी में, वो अपनी जगह पर, लेकिन उसके अलावा जो हमारे मसाइल वो ये है कि PMT हमारे पास पूरी नहीं है। हमारे इलाके की, जो मेरे घर के पास की जो PMT है, कम से कम 6 गलियाँ इसके ऊपर लोड डाला हुआ है। ये कितना लोड उठा सकती है? ये जब पहले बात हुई थी PMT लगाने की, मीटर लगाने की, तो कहा जी 4,000 के करीब समथिंग मीटर लगेंगे आपके, और इस पर 26 PMT आपके इलाके को, एक ADM सोसाइटी को दी जाएंगी। उसमें से मेरा ख्याल है कोई बामुश्किल 12-13 PMT लगी होंगी अभी तक। C2 का इलाका, C1 का इलाका, वहाँ कोई PMT नहीं लगी हुई, बेशुमार कर रहे हैं। वहाँ पे मीटर भी लगा दिए गए, तो भाई उनकी PMT लगाई जाए, इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये सारा लोड लाकर हमारी 60 फीट रोड वाली PMT के ऊपर डाल दिया गया है। 2-2.5 घंटे लाइट आती है, उसके बाद ये ट्रिप हो जाता है। जब ट्रिप हो जाता है, इनको कंप्लेन करें, कॉल करें कि इलेक्ट्रिक वालों को, कहते हैं जी 5 घंटे में आएंगे, हमारी रिस्पांस टीम आएगी 5 घंटे बाद। तो यार इतनी शदीद गर्मी में घर पे लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब वो सफ़र कर रहे हैं, गर्मी में गुजारा करें। तो खुदा रहा इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, जो PMT लगानी है बाकी की वो लगाए जाए, लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि जो लोग बिल दे रहे हैं आपको, चोरी नहीं कर रहे हैं बिजली की, कम से कम उन्हें तो सहूलत फराहम की जाए ना। ठीक है। अच्छा, ये जो सफाई के हवाले से यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं सॉलिड वेस्ट वालों की? सर, पहले 1 साल 1.5 पहले तक तो कुछ था, रोज़ाना सुबह गाड़ियाँ आती थी और घरों से कचरा जमा करती थी, लेकिन वो भी सिर्फ कचरा जमा कर रही हैं, गलियों से, रोडों से, सड़क से कोई कचरा नहीं जमा किया जाता। और आजकल तो वो गाड़ियाँ भी, हालांकि गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं, बजट भी यकीनन दिया गया होगा, लेकिन वो गाड़ियाँ भी डेली बेसिस की बुनियाद पर रोज़ नहीं आ रही हैं। हफ्ते में 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी पूरा हफ्ता गायब, वो गाड़ियाँ भी नहीं आ पा रही। ये तो 31B का है। C2 तो मैंने देखा है कि C2 में तो कचरों के ढेर लगे हुए हैं, उस जगह तो गाड़ियाँ आती ही नहीं है। सर, हम अभी 31B में खड़े हुए बात करें, अगर ठीक है। देखें सामने, तो यहाँ भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सही। यहाँ से भी कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। ये इसी में से हमारे बुजुर्ग भी गुजर के जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बच्चे भी, बच्चियाँ भी, सब सुबह स्कूलों को जाते हैं, मदरसे इसी से गुजर के जा रहे होते हैं, और कोई नहीं कचरा उठाने वाला यहाँ पर। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया आपका।